नमस्ते। एक बार फिर ओमनी होलिस्टिक सेंटर और रेकी वर्ल्ड पीस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ओशो नियो रेकी के बारे में बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, उन्होंने इसे सीखा भी होगा और नियमित अभ्यास भी कर रहे होंगे। अगर आपने इसको पहले सीखा है तो आपके अगर कुछ प्रश्न हैं इस पद्धति से संबंधित, मुझे अवश्य पूछिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे और आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ये पद्धति एक बहुत अच्छी पद्धति मानी गई है स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कुंडलिनी के अभ्यास के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए और भी बहुत सी चीज़ें आप इसमें हासिल कर सकते हैं जो शायद आपने अनुभव भी नहीं की हो या सोची भी नहीं हो। सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि ओशो नियो का मतलब क्या है। ओशो आप जानते हैं एक बहुत बड़े संत हुए। ओशो एक बहुत विश्व गुरु माने गए जिन्होंने कुंडलिनी के ऊपर बहुत काम किया, लोगों को बहुत कुंडलिनी के बारे में बताया, बहुत अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन, ध्यान उन्होंने लोगों को सिखाए हैं। पुणे में उनका सेंटर आज भी है, यूएस में, अमेरिका में भी उनके सेंटर हैं और दुनिया में बहुत सी जगह इनके सेंटर स्थापित हैं और लोग इसके सन्यासी हैं। बहुत फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। ओशो का मतलब होता है ओशन, समुद्र, महासागर, और नियो का मतलब है कॉन्शियसनेस, जिसे बोला गया महासागर की कॉन्शियसनेस या ओशंस कॉन्शियसनेस, ओशो नियो। रेकी का मतलब आपको मालूम है सार्वभौमिक जीवन शक्ति। तो ओशो नियो रेकी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमें कुछ ढूंढना है, हमें अपने आप को ढूंढना है, हमें अपना आत्मचिंतन करना है। ये एक सबसे बड़ी खासियत है कि आज के ज़माने में हम लोगों के बारे में तो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं या समझना चाहते हैं। ओशो नियो रेकी आपको उसी रास्ते पर ले जाती है। एक तरह का ये अध्यात्म का मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने आप को समझना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप इसको सीखें, इसका नियमित अभ्यास करें। दूसरी पद्धति इसमें जो बताई गई है 7 चक्रों के ऊपर बताया गया है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हृदय चक्र या हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र जिसे सोलर प्लेक्सस कहा जाता है, नाभि चक्र जिसे हारा चक्र या स्वादिष्टान चक्र कहा जाता है, और मूलाधार चक्र या रूट चक्र, कुंडलिनी का स्थान। इस प्रकार से ये 7 चक्र हैं और इन 7 चक्रों में आपको शक्तिपात होता है। इस शक्तिपात के माध्यम से आप इसके चैनल बन जाते हैं और जब आप चैनल बन जाते हैं तो आपका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। इन 7 चक्रों पर ही आपको हाथ रख के अभ्यास करना होता है। इसके अलावा ओशो नियो में और कोई पोजीशन या कोई पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है स्पिरिचुअलिटी या कार्मिक लेवल की प्रॉब्लम्स, अध्यात्म की समस्याएं या कुंडलिनी की समस्याएं, शारीरिक समस्याओं के ऊपर भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई विकार हैं या समस्या हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसमें होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। ओशो नियो रेकी में जब आप सर्वप्रथम कोई भी चीज़ सीखेंगे, लेवल 1 या बेसिक लेवल या प्रथम लेवल जिसे कहा जाता है, इसमें आपको एक सिंबल मिलता है। इसके बाद लेवल 2 करेंगे आप, उसमें भी आपको एक सिंबल मिलता है। लेवल 2 करने के बाद आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, इस तरह के अगले लेवल हैं। बहुत से लोगों को बहुत जल्दीबाजी होती है कि वो डायरेक्ट मास्टर बन जाना चाहते हैं, ग्रैंड मास्टर बन जाए। ऐसी गलती कभी ना करें। एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको करें, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ कर करेंगे। कोई भी रेकी की पद्धति को लेवल वाइज करना चाहिए। ये मैंने अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको एक लेवल वाइज पूरा टाइम देकर करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको बहुत जल्दी पहुँचेगा
और बहुत अच्छी से एनर्जी को, ऊर्जा को आप समझ पाएंगे। ओशोनियो रेकी में सार्वभौमिक शक्ति के अलावा लोअर चक्रस का भी इनिशिएशन होता है, क्योंकि कुंडलिनी का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का है। तो मूलाधार चक्र का अगर अटेनमेंट नहीं होगा तो यह व्यर्थ है। इसलिए आपका एक तरह से कहा जाए तो सातों चक्रों का ही अटेनमेंट ओशोनियो रेकी में होना है। ये जब हो जाता है, आप इसके चैनल बन जाते हैं, आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो एक एक चक्र के ऊपर 1 से 2 मिनट ही हाथ रखकर, हथेलियों को रखकर आपने हीलिंग लेनी होती है। जब आप इस प्रकार से हीलिंग लेते हैं तब आपको ये महसूस होता है कि ऊर्जा संचारित हो रही है। ओशोनियो रेकी में लोअर चक्रस जिन्हें यीन ऊर्जा से संचारित होते हैं या पृथ्वी की ऊर्जा से संचारित होते हैं, कई बार हाथों में ठंडक महसूस होती है। ऊपर के चक्र जो हैं हमारे, जो सार्वभौमिक जीवन शक्ति से 4 चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र है, अजना चक्र है, विशुद्ध चक्र है, हृदय चक्र है, ये चारों यांग ऊर्जा या सार्वभौमिक जीवन शक्ति या ब्रह्मांड की ऊर्जा से संचारित हुए, तो उसमें थोड़ा सा आपको गर्माहट महसूस होगी या वाइब्रेशन महसूस होंगे हाथों में। इस प्रकार से एनर्जी आपको हर पोजीशन पर कुछ अलग अनुभव देती है, उसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए लेवल वाइज इसको सीखें। रेकी की जितनी भी पद्धतियाँ मैं सिखाता हूँ उनमें डिस्टेंट अटेनमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप मेरे सेंटर तक नहीं आ सकते तो आपका फ़ोटो, पूरा नाम, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और आप जो सिस्टम सीखना चाहते हैं, जो लेवल सीखना चाहते हैं, उसकी एक फ़ीस है। उस फीस को अगर आप भारत में रहते हैं तो जीपे या फ़ोनपे के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अगर आप भारत के बाहर हैं तो बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इस प्रकार से इसको सीखा जाता है। हर पद्धति में जो भी रेकी